हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जूनियर स्कूलों में प्रधानाध्यापक और असिस्टेंट टीचर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में इन वैकेंसीज के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले हैं तो आपको इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। इसके साथ ही इस सिलेबस के ऑफिशियल पीडीएफ को आप jobsro.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बैटल स्टार्ट किया जा रहा है, अनअकैडमी कॉम्बैट। ये बैटल जो है प्रत्येक संडे को स्टार्ट किया जाता है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें आपको एक्साइटिंग प्राइज दिए जाएंगे। अगर आपकी रैंक 1 to 3 है तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। वहीं पर अगर आपकी रैंक 4 to 10 के बीच में आती है तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे। वहीं पर आपकी रैंक जो 11 से 50 के बीच में आती है तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं पर आपकी रैंक अगर 51 से 500 के बीच में आती है तो आपको अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर लगभग 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इस कॉम्बैट में आपसे 45 मिनट में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 12 कॉम्बैट होंगे, 6 सेक्शन होंगे और ये कॉम्बैट जो है आपका प्रत्येक संडे को आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा और आपकी रियल टाइम रैंकिंग बताई जाएगी। आप इंडिया के टॉप स्टूडेंट के साथ कंपटीशन कर सकते हैं और सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन का डिटेल में वीडियो भी आपको दिया जाएगा। तो इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप वहां पर जाएं। उसके बाद आपको रेफरल कोड डालना होगा SR अड्डा। ये रेफरल कोड डालने के बाद आपका ये कॉम्बैट अनलॉक हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन 10 फरवरी 2021 को जारी किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इस एग्जाम में 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। पहला क्वेश्चन पेपर आपका सामान्य ज्ञान का होगा। सामान्य ज्ञान से आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन पेपर सभी के लिए कंपलसरी है। द्वितीय क्वेश्चन पेपर में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके विषय से संबंधित होंगे। भाषा में आप संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले क्वेश्चन पेपर की, जिसमें आपसे सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का भूगोल तथा भारतीय राजनीति एवं शासन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय राजनीति शासन में आपसे संविधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजनीतिक व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोक नीति तथा आधिकारिक प्रकरण आदि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे आर्थिक और सामाजिक विकास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे इसके अंतर्गत सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकीय तथा सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जैव विविधता तथा जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे एनालॉजीज पूछी जाएंगी। असर्शन और रीजन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाइनरी लॉजिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशंस पूछे जाएंगे। साथ ही क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोडेड इनइक्वालिटीज तथा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसे टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की। तो प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापक की बात करें तो अगर हिंदी के सिलेबस की बात करें तो हिंदी साहित्य तथा भाषा का इतिहास, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्याकरण पूछी जाएगी, हिंदी व्याकरण और अपठित गद्यांश और पद्यांश दिया जाएगा आपको, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि, इनका सामान्य परिचय और इनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तथा लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी। अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। राइटर पूछे जाएंगे इंग्लिश के तथा जर्नल इंट्रोडक्शन और उनके कार्य के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रमुख लेखक और कवियों का सामान्य परिचय तथा उनकी कृतियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खंड का में 3 टॉपिक दिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। आपको इनमें से एक चुनना होगा। दूसरा खंड जो है खंड खा है, ये सामाजिक अध्ययन है, जिसमें आपसे इतिहास जानने के स्रोत तथा पाषाण कालीन संस्कृति, ताम्र शास्त्रिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत
और भारत के प्रारंभिक राज्यों के बारे में पूछा जाएगा। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तरकालीन भारत तथा गुप्तकालीन राजपूतकालीन भारत, पुष्यभूति वंश तथा दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में पूछा जाएगा। 6ठी शताब्दी का धार्मिक तथा सामाजिक विकास और इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना तथा विस्तार और विघटन के बारे में पूछा जाएगा। मुगल साम्राज्य, संस्कृति और पतन के बारे में पूछा जाएगा। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन तथा अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बारे में पूछा जाएगा। भारत में कंपनी राज का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन तथा स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, हम और हमारा समाज तथा ग्रामीण एवं नगरीय समाज, रहन सहन, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन के बारे में पूछा जाएगा। जिला प्रशासन, हमारा संविधान, केंद्रीय और राज्य शासन व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। भारत में लोकतंत्र के बारे में पूछा जाएगा। देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत तथा नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा और दिव्यांगता के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे सौरमंडल में पृथ्वी ग्लोब, जिसमें आपसे पृथ्वी के स्थानों का निर्धारण और पृथ्वी की गतियों के बारे में पूछा जाएगा। मानचित्र और पृथ्वी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा विश्व में भारत तथा भारत के भौतिक स्वरूप, मृदा और उर्वरक का प्रयोग तथा महत्व से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वनस्पति एवं वन्यजीव के बारे में पूछा जाएगा। भारत की जलवायु तथा भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात और व्यापार के संचार के बारे में आपसे पूछा जाएगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन्यजीव तथा कृषि और खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही वायुमंडल और जलमंडल के बारे में पूछा जाएगा और संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश तथा जनजीवन के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं गणित के सिलेबस की, तो इसमें आपसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याओं के बारे में पूछा जाएगा। पूर्णांक पूछे जाएंगे, कोष्टक, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक पूछा जाएगा। वर्गमूल, घनमूल तथा सर्वसमीकाएं पूछी जाएंगी। बीज गणित के बारे में पूछा जाएगा। अवधारणा, जिसमें चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात के बारे में पूछा जाएगा और बीजीय व्यंजकों को जोड़, घटाना, गुणा, भाग के बारे में पूछा जाएगा। बीजीय व्यंजकों के पदों के बारे में पूछा जाएगा। युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण और रेखीय समीकरण के बारे में पूछा जाएगा। समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं और त्रिभुज के बारे में पूछा जाएगा। वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पूछा जाएगा। वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में पूछा जाएगा। अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता तथा लाभ हानि और साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही सांख्यिकी पूछी जाएगी, जिसमें आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका और बहुलक तथा बारंबारता पूछा जाएगा। पाई और दंड चार्ट तथा अवर्गीकृत आंकड़ों के चित्रों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संभावना ग्राफ के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि प्रायिकता तथा दंड आरेख तथा मिश्रित दंड आरेख के बारे में पूछा जाएगा। कार्तीय तल क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन और घातांक तथा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं विज्ञान के सिलेबस की, तो इसमें दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेशे एवं वस्त्र तथा रेशों में वस्त्रों तक की प्रक्रिया के बारे में पूछा जाएगा। सजीव और निर्जीव पदार्थों के बारे में पूछा जाएगा। जंतु की संरचना और कार्य तथा सूक्ष्मजीव तथा उनका वर्गीकरण, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोशिका से अंग तंत्र तथा किशोरावस्था और विकलांगता के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन तथा नाइट्रोजन चक्र के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन तथा लाभदायक पौधों के बारे में पूछा जाएगा। जीवों में श्वसन, उत्सर्जन तथा लाभदायक जंतुओं के बारे में पूछा जाएगा। मापन तथा विद्युत धारा, चुंबकत्व और गति, बल एवं यंत्र के बारे में पूछा जाएगा। ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह आपसे वायु, जल और पदार्थों के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। अम्ल, क्षार, लवण तथा ऊष्मा एवं ताप तथा मानव निर्मित वस्तुएं जैसे प्लास्टिक, कांच, साबुन, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। खनिज और धातु, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और आवर्त सारणी के बारे में आपसे डिटेल में पूछा जाएगा। वहीं पर अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का एग्जाम देना होगा। इसमें आपसे विद्यालय प्रबंधन का अर्थ तथा आवश्यकता एवं महत्व के बारे में पूछा जाएगा। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा और भौतिक संसाधनों का प्रबंध जैसे विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल और शौचालय के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ साथ मानवीय संसाधनों का प्रबंध, जिसमें शिक्षक, बच्चे, समुदाय जैसे कि ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और मातृ शिक्षक संघ तथा महिला प्रेरक दल, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा वित्तीय प्रबंधन जैसे विद्यालय अनुदान, टीएलएम ग्रांट, विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन तथा विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन और ग्राम पंचायत निधि से तथा जन प्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान के बारे में पूछा जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन के बारे में पूछा जाएगा। समय प्रबंधन के बारे में पूछा जाएगा और विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न विभिन्न अभिकरण और उनकी भूमिका के बारे में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय, राज्य
जिला स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण तथा प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा और आपदा प्रबंधन के बारे में पूछा जाएगा। तो आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए तथा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।